तीसरा मैच खत्म हुआ, वो था पंजाब वर्सेस राजस्थान का। इससे बड़ा चोर मैच नहीं था। बहुत गंदा, बहुत तगड़ा चोर मैच था ये। चोर मैच इसलिए पता है क्यों बोल रहा हूँ? रीजन होता है, जब एक टीम हारती है जीतती है तो चलो उनकी परफॉर्मेंस के कारण होता है। जो ये टेलीग्राम पे चैनल्स है ना, वहाँ पे वो लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यार ऐसे ऐसे होने वाला है, ये पक्का हार जाएगी। फेवरेट हार जाती है ना, वहाँ लगता है कि चोर है। देखो, एक गिरा हुआ इंसान गिर जाए फर्क थोड़ी है, वो तो गिरा ही हुआ था। एक शराबी शराब पी के गिर जाए रोड पे, उसमें क्या ही है? वो तो पता था ना लोगों को यार शराबी है। एक अच्छी पर्सनालिटी वाला, एक अच्छे सूझबूझ वाला, अच्छे माइंड वाला, एक अच्छे कंट्रोल वाला बंदा अगर गिर जाए ना, फिर दुनिया कहती है कि यार ये तो कुछ अलग हो गया। उसी तरह से कल जीती पड़ी थी पंजाब। 10 ओवर जो उनकी परफॉर्मेंस हुई थी ना, बहुत तकड़ी थी। उसके बाद मिट्टी पुलीत आखिरी ओवर में 4 रन नहीं बनाए, लास्ट के 3 बॉलों में 1 रन नहीं बनाया। तो ये है, होता होगा, स्क्रिप्टेड है। बट हमारे मतलब की गेम क्या थी? हमारे मतलब की गेम अभी भी ये हुआ, जिसमें लर्निंग पॉइंट कहूँगा फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू, कि जैसे सैमसंग लिया था, मोस्ट प्रोबेबल हर टीम में लिया था, मॉरिस लिया था, हर टीम में लिया था, ये दोनों चले ही नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने कैप्टन राहुल को, शमी को ट्राई किया था, बट वो जो हमारा बंदा था अर्शदीप 5 विकेट ले गया, बहुत आगे था। तो हो क्या सकता है, जब एक टीम बैटिंग करती है ना और एक टीम बॉलिंग कर रही होती है, तो उन दोनों में से एक कैप्टन ले लेने चाहिए। दोनों ले लो। जैसे यहाँ से बैटिंग की जायसवाल ने और लुइस ने, लोगों ने लुइस को कैप्टन लिया, जायसवाल को भी कैप्टन लिया होगा, सैमसंग को भी कैप्टन लिया होगा। तो सेम वे अगर पंजाब बॉलिंग कर रही थी, शमी वॉज अ गुड ऑप्शन फॉर कैप्टन। अर्शदीप वो बहुत अच्छा ऑप्शन था कैप्टन के लिए। ठीक है। और उसी साथ ही साथ वो जो पिनो और पता नहीं क्या नाम से बंदा था, वो चलो कुट खा गया, उसकी बात नहीं बनी। टीम बन सकती थी इजीली। एटलीस्ट कैप्टन चूज करना और टीम में 11 में से 9 प्लेयर चूज करना ड्रीम टीम के पॉसिबल है। ये स्टेप है। अगर 11 नहीं बनते ना, कम से कम आगे जाओ, क्योंकि जो बंदा कल 1 करोड़ का इनाम जीता उसके पास सैमसंग था। परफेक्शन नहीं बन सकती, बट हाँ इस तरह तो जा सकते हैं। एक स्टेप अब सीखने का है। एटलीस्ट कैप्टन आपका सही होना चाहिए, और कैप्टन आपका सही तभी हो सकता है अगर आप वेरिएशंस 6-7 लोगों को कैप्टन बना के खेल लो। राहुल कैप्टन बनाया कोई बड़ी बात थोड़ी है, दुनिया बना रही थी। मयंक को भी कैप्टन बनाया कोई बड़ी बात नहीं है। लुइस पहले 3 वहां से, पहले 3 वहां से, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 लोग कैप्टन बना दिए, नॉर्मल सी बात है, खड़ा सकते थे। 6-6 ये हो गए, 2-2 और कर सकते थे, 2 या 3। 8-9 तो कैप्टन के ऑप्शंस बड़े प्यार से मिल जाते हैं। 8 अगर कैप्टन के ऑप्शंस रहेंगे, तुमने जायसवाल और लुइस के साथ नहीं जाना, मत जाओ। उस दिन गायकवाड़ ने यही किया ना, हमारा दिल नहीं था उसको टीम में लेने का, पर वो कैप्टन बना उस दिन का। जायसवाल यहीं अगर 80 मार देता है, या लुइस जैसे ठोक रहा था वो मार देता, तो भी तो कैप्टन बनते हैं ना। अगर उस तरह से नहीं खेलना तो भी चलता है, बट एटलीस्ट 3 या 4 ऑप्शन तो कैप्टन के होने ही चाहिए कि ये कैप्टन है। और मेन प्लेयर जहाँ पे तुम्हारा गैम्बल लेने का दिल है, उस पर गैम्बल जरूर लेना चाहिए। ड्रॉप करने को तो राहुल को ड्रॉप कर सकते थे, शम्मी को, अर्शदीप को, हर एक को ड्रॉप कर सकते थे, पर उन प्लेयर्स को तुम ड्रॉप करो जहां तुम्हें लग रहा है कि वो ड्रॉप कर देने चाहिए। संजू सैमसंग ड्रॉप हो सकता था, मॉरिस बहुत मुश्किल है उसको ड्रॉप करना, बट हाँ लोगों ने टीम बनाई होती है। मुस्तफिजुर ने ड्रॉप किया गया मेरे से, जो कुछ नहीं कर गया, और वही त्यागी उसकी जगह होता, 2 विकेटें आगे थी लास्ट मोमेंट में, बहुत आगे आ जाता। तो इस जर्नी में भी 3 मैच हुए हैं। अब यही रहेगा कि एटलीस्ट सीखा गया है इस गेम ऑफ क्रिकेट में ना, कुछ भी पॉसिबल है, और आप ब्लेम किसी और पे नहीं डाल सकते। चाहे वो स्क्रिप्टेड मैच है या नहीं है, हमें थोड़ी पता है ना, एंड नाइदर हमारे सामने वाले को पता है, क्योंकि हम कोई करोड़ों में थोड़ी खेल रहे हो। वो टेलीग्राम की स्टोरी सबके लिए अवेलेबल है, हर कोई देख सकता है। थोड़ा सा और, थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड और एफर्ट थोड़ा ज़्यादा था। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ लगेगी इस में ना, मैं आपको एक ऐड करता हूँ एक चीज़ कि जैसे वो रनर है, उसेन बोल्ट है, एक बंदा है, उसने ना बड़ा सही बोला था कि मेरी जो कमाई है ना, वो सारी सिर्फ 2-3 मिनट की रेस के कारण आई है। बिकॉज मैं 11-12 सेकंड के लिए भागता हूँ, 100 मीटर की रेस होती है, पर उस 11 सेकंड के भागने के लिए मैं रोज़ का 15-16 घंटे अपने आप को ट्रेन करता हूँ। मैं डाइट पे कंट्रोल करता हूँ, मैं स्लीप पे कंट्रोल करता हूँ, मैं अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तो ये चीज़ है।
हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा टाइम 7 बजे शुरू हो रहा है कि वो प्ले टॉस हो गई है। हमें हर तरफ से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, हमें अपने माइंड को एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, अच्छी बहुत ही अच्छा डाटा फीड करना पड़ेगा, इंजॉय करना पड़ेगा अपने आप को, और एक अच्छी बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। तब जाके वो जो हमारा रिजल्ट है ना वो भी बेहतर आएगा। इसमें एक विवेक बिंद्रा ने भी बड़ी शानदार स्टोरी बोली थी कि कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, महाभारत का जो श्लोक का है। संदीप ने भी इसी में बोला था कि कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको जो रिजल्ट है ना उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी थॉट प्रोसेस से, उसका लेना देना आपके प्रोसेस के साथ। सिर्फ काम करते जाओ, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, और काम को बेहतर बनाते जाओ। काम बेहतर कैसे होगा? जब वो काम कर रहा है वो इंसान बेहतर होगा, जिस तरीके से कर रहा है वो बेहतर होगा, जिस रिसोर्सेज के साथ कर रहा है वो बेहतर होगा। और वही मैंने एक जो पोस्टर लगाया बहुत ही बढ़िया, अ मैन विज, वो पोस्टर क्या है? मनी डजंट मेक अ मैन, पैसा इंसान नहीं बनाता। टैटूज डजंट मेक अ मैन, मुझे शरीर पे टैटू करा लेते हैं, इससे एक इंसान नहीं बनता। मसल्स, बॉडी डजंट मेक अ मैन, मसल्स से मैन नहीं बनता। वट अ मैन मे इज मेड फ्रॉम अ करेक्टर। बी लेट द करेक्टर इज योर ट्रू वेल्थ, करेक्टर आपकी ट्रू वेल्थ होनी चाहिए। तो एक करेक्टर बनाओ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और अप्रोच के साथ जाओ। उसी में एक और स्टोरी ऐड करता हूँ जो एक चैतन्य कौटिल्य ने डाली थी। उसने एक जार लिया था और उसके अंदर क्या किया, दिखाया कि हर बंदा क्लियर होता है, बट क्या होता है लोग उसके अंदर नेगेटिविटी डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, और वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हटती नहीं है। लोग कोशिशें बहुत करते हैं उसमें थोड़ा 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 पानी डालने की, पॉजिटिविटी डालने की, बट वो मिट्टी हटती नहीं है। पर आप अगर कंसिस्टेंट पानी उसमें डालते रहेंगे ना पॉजिटिविटी का, तो वो सारी मिट्टी खत्म हो जाती है और आप क्लियर हो जाते हो। एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर लाइफ में अनसर्टेनिटी है, डायरेक्शनलेस है और क्लैरिटी नहीं है, स्टार्ट गोइंग फॉर कंसिस्टेंट एफर्ट्स कि ये सारी चीज़ें हट जाएं और एक वो आ जाए। जब आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करके एक पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे ना, आपको तब जाके रियलाइज़ होएगा ये करता चाहे ना करता लाइफ ऐसी ही है। इट्स ऑल अबाउट दिस, मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब यहाँ से ही शुरू हो रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल कर लूँ ना तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पैसा ऐसी चीज़ है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता। उसी तरह माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना, इस मोह माया की दुनिया से आज़ाद हो जाना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ जर्नी। एक इंसान 1,00,000 करोड़ भी अगर कमा लेना, ही हैज़ टू गो। पैशन एंड कंपैशन डिस्पैशन कुछ होता है कि जितना भी है ना, बी ग्रेटिट्यूड, हैव ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ कि यार जितना मिला बहुत बढ़िया है, और अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो काम करो, फोकस और शांत रहना सीखो। तो 3 मैच हो गए हैं, चौथे में है और लर्निंग के हिसाब से चलेंगे, देखते हैं क्या बेहतर होगा। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ।